Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English Class 6 Chapter 7 Fair Play. In my previous video we have discussed part first and part second. Now we are going to discuss part third of this chapter. Let's start paragraph number 9. Days passed as ill luck would have it. Algu Chaudhary found himself in a tight spot. टाइट स्पॉट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन. दिन बीतते गए और बुरा समय आया. अलगू चौधरी ने खुद को एक बहुत कठिन सिचुएशन में पाया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. उसके बेलों का एक बहुत अच्छा उसके पास बेलों का जोड़ा था, उसमें से एक बेल मर गया. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज. और उसने दूसरे बेल को समझू साहू को बेच दिया, जो कि एक बैलगाड़ी ड्राइवर था उसी गाँव में. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. और उनके बीच तय हुआ था कि समझू साहू बैल की कीमत 1 महीने में दे देगा. It so happened that the bullock died within a month. और लेकिन ऐसा हुआ कि बैल 1 महीने में मर गया. Paragraph 10. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. कई महीने बीतने के बाद बुलक के मरने के कई महीने बीतने के बाद अलगू ने साहू को यह याद दिलाया कि उसने अभी तक कीमत नहीं चुकाई है. साहू गोट वेरी एनॉयड. साहू बहुत नाराज हुआ. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी. मीन्स मैं आपको एक पैनी मीन्स एक पैसा भी नहीं दूंगा, आपने मुझे जो बेल बेचा था. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रियून. वह हमारे लिए उससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. आई हैव अ बुलक. मेरे पास एक बेल है. यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी. आप इसे 1 महीने तक यूज़ कर लीजिए और फिर मुझे वापस दे दीजिएगा. नो मनी फॉर द डेड बुलक. मैं मरे हुए बेल की कोई कीमत नहीं दूंगा. ही सेड एंग्रीली. वह गुस्से से बोला. पैराग्राफ 11. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. अलगू ने निश्चित किया कि वह केस को पंचायत में लेकर जाएगा. फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स. कुछ ही महीनों में दूसरी बार. प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड. पंचायत को होल्ड करने के लिए तैयारियां की गई. एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. और दोनों ही पार्टियां लोगों से मिलने लगी, अपने सपोर्ट के लिए उनसे कहने लगी. पैराग्राफ नंबर 12. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ओल्ड बनियान ट्री. पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत आयोजित की गई. अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू खड़ा हुआ और बोला. द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. मीन्स पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन. मीन्स साहू जिसे भी अपना पंच नियुक्त करेगा, मैं उनके डिसीजन को मान लूँगा, उनके निर्णय को मैं भी स्वीकार कर लूँगा. पैराग्राफ 13. साहू साही चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. साहू ने मौका देखा और जुम्मन का नाम प्रपोज किया, प्रस्तावित किया. अलगूस हार्ट सिंक एंड ही टर्न्ड पेल. अलगू का हृदय बैठ गया और वह दुखी हो गया. बट वॉट कुड ही डू. लेकिन वो क्या कर सकता था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच. उस समय जब जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. तब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एक जज के रूप में अनुभव हुआ. कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. क्या वह इतने ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद अपना बदला लेगा. ही थॉट एंड थॉट. उसने सोचा और बहुत सोचा. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने यह सोचा कि मैं मेरी व्यक्तिगत फीलिंग्स को सत्य बोलने के रास्ते में नहीं आने दूंगा और जो सही है, जो न्याय है, वही करूंगा. पैराग्राफ 15. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस कहे, अपने अपने केस लोगों के सामने सुनाए. दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली. दोनों का प्रतिपरीक्षण किया गया और केस की बहुत गंभीरता से जांच की गई. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड. तब जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया. इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक. हमारा यह मत है कि साहू को बेल की कीमत अलगू को चुकानी होगी. व्हेन साहू बॉट द बुलक. जब साहू ने बेल को खरीदा था. इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज. तब बेल को कोई बीमारी या कोई कमी नहीं थी. द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट. बेल की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण थी. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता.
अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, विक्ट्री टू द पंचायत, मीन्स पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, ईश्वर पंच की आवाज़ में निवास करते हैं। पैराग्राफ 16, सुन आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy। उसके बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले से लगा लिया और कहा कि पिछली पंचायत में हम दोनों मैं आपका शत्रु बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड वॉट इट मीन टू बी अ पंच, आज मुझे अनुभव हो रहा है कि एक पंच का क्या अर्थ होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का न मित्र होता है और न ही शत्रु। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय करना जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, उसे न्याय के मार्ग से कोई भी मोड़ नहीं सकता। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, और वह मित्रता या शत्रुता के लिए सत्य के पाथ से नहीं मुड़ सकता। डेविएट मीन्स मूव अवे फ्रॉम, मीन्स मुड़ना। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने मित्र को गले से लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उनके आंसुओं ने उनके बीच की सारी गलतफहमियों को धो दिया, मीन्स वो फिर से दोस्त बन गए। दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रेमचंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।